प्रथम ने वहां पर कैच लिया है। पिच नंबर 1 पर जो बैटर्स आए हैं, नाइशा गोल्ड टीम के कप्तान से अनुरोध है, आप आपके एक प्लेयर को आइए प्लीज। देवेन, आपको 10 नंबर मिला है और आपको बता दूं देवेन कि 10 नंबर ये इस वक्त बहुत सुंदरता के साथ अपर कट किया है, कवर पर फील्डिंग। देवेन सतीकुमार, पीली टोपी, 10 नंबर की टी शर्ट। और देखिए 10 नंबर की टी शर्ट क्या है कि आज वो बंद की गई है। आपको बता दो कि सिर्फ और सिर्फ सचिन तेंदुलकर के लिए, कि अब जिंदगी भर वो नंबर होगा, वो सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम से ही होगा। 2 टी शर्ट अब यहाँ पर बीसीसीआई ने कि वो नंबर किसी को नहीं देंगे, एक 7 नंबर जो कि माही की है और दूसरा 10 नंबर। ये सब फुटबॉल जगत से हमारे पास आया है। 1 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 17। 1 विकेट खोया है टीम ने। एक और जो मैच चल रहा है, मोमाई बनाम सीताराम। मोमाई ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया है और सीताराम ने पहले ओवर में बनाए हैं 17 रन। मेरे साथ नीरज और भार्गव है। सत्रह पे 1। 1975 में जो पहला वर्ल्ड कप खेला गया था, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को परास्त किया था, 17 रनों से जीता था। यहां पर नए गेंदबाज हिरेन और स्ट्राइक पर है आलोक। थोड़ी देर पहले आलोक दा और सोनी भाई, क्या बढ़िया शॉट खेला आलोक ने, बिल्कुल वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाते हुए गेंद को आने भर दिया था, शॉर्ट एंड वाइड, पंजों पर उछलते हुए ब्यूटीफुल वहां पर अपर कट देखने मिला। स्कोर पहुंचा है 19, स्कोर हो चुका है 19। पहले पिच पर जो मैच खेला जा रहा है, मोमाई बनाम सीताराम। ऑफ स्टंप के बाहर पीछा किया, इसे कट करने की कोशिश की। देवेन अब जाकर बता रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा बाहर गेंद नहीं करनी है। विकेट कीपर के साथ साथ ऑफ साइड पर आप देखिए एक पॉइंट पर फील्डर है, एक खिलाड़ी डीप कवर पर है, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पर। यह फील्ड सजाई है गेंदबाज ने, शॉर्ट ऑफ लेन, और इसे खूबसूरती के साथ निकाला है। बहुत अच्छी फील्डिंग, शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन पर बहुत अच्छी फील्डिंग। हिरेन जो कि ऑफ स्टंप पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं और बेहतरीन खेला था आलोक ने।
ब्रिजेश ने वो शॉट खेला था, आलोक अब खेल रहे हैं। आलोक ने उठा दिया है, और अब ये गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। आप किसी भी वक्त बाउंड्री लाइन के अंदर हो तो लेजी नहीं रह सकते। When you are crazy, everything is easy, but when you are lazy, nothing is easy. आप अगर बाउंड्री लाइन पर हो, मिड विकेट पर हो, तो आप इधर उधर नहीं देख सकते हो। आपको एक मौका मिला था, स्कोर इस चौके के साथ पहुंचा है 25 पर। शानदार शॉट आलोक द्वारा, हालांकि उन्होंने एलिवेशन ज्यादा दिया था। बहुत अच्छा स्टांस है आलोक का, और देखिए किस तरह से वो फुटवर्क कर रहे हैं। फुटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेट में, खास करके आप अगर बैटर हो, आपके पास मोबाइल हो, तो मोबाइल में नेटवर्क की जरूरत होती है, और अगर आप बैटर हो तो आपके पास फुटवर्क की जरूरत होती है। और इस वक्त नेटवर्क और फुटवर्क आलोक का बहुत अच्छा है। कितनी खूबसूरती के साथ निकाला, कितना बढ़िया एलिगेंट खेला, क्लास जो होता है वो नजर आया आलोक के बल्लेबाजी में। टाइमिंग के साथ उन्होंने इस गेंद को ड्राइव किया था, बिल्कुल गेंद की पिच तक चले गए थे। अच्छा फुटवर्क, बहुत बेहतरीन कलात्मक खेल खेल रहे आलोक। और अब ब्रिजेश, ये दोनों भी बल्लेबाज ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जो टेस्ट क्रिकेट में खेल खेला जाता है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इतना जरूरी नहीं है कि आपको 7 ओवर्स में भी आपको बस आनंद फानंद में जो शॉट खेले जाते वो खेलने होंगे, नहीं। यहाँ पर ओवर समाप्त हो चुका, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 27 रन बने हैं पहले पिच पर। 27 रन, 27। आलोक और ब्रिजेश बहुत अच्छा खेल रहे हैं। 7 ओवर्स, 2 ओवर में अगर 27 है तो 7 ओवर्स में हो ना हो 100 का आंकड़ा अगर इसी तरह से खेलते रहे तो हमें देखने मिलेगा। खास करके जिस तरह से आलोक ने अपने बल्ले को खोला है, और ब्रिजेश ने जो नजाकत भरा स्ट्रोक खेला था। ताकत आलोक के पास है, नजाकत के साथ ब्रिजेश खेल रहे हैं। दोनों बल्लेबाज बिल्कुल अपने डगआउट से सेट होकर आए हैं। हिरेन जी, क्या नाम बोला? विनय। तीसरा ओवर विनय आए हैं। पटकी हुई गेंद और इसे निकाल दिया है कवर की दिशा में। क्षेत्र रक्षक है और थोड़ी सी मिसफील्डिंग, और उसका फायदा मिला है, खमियाजा भुगतना पड़ेगा। गेंद गई सीमा रेखा के बाहर, जे नहीं रोकी गई। 3 रन मिले हैं, और अब खेलेंगे आलोक। आलोक का स्टांस, आलोक का बैट का स्विंग, बैट फ्लो, सब कुछ बहुत अच्छा है। इस वक्त थोड़ा आगे निकल कर आए थे, गेंद धीमी आई, और पूर्वानुमान लगाकर इस गेंद को शॉर्टम पुल करने की कोशिश की थी। ताकत तो थी, लेकिन गेंद पर नहीं थे। गेंद पर आना होगा, गेंद को रीड करना होगा। आलोक इस वक्त रीड किया और गेंद को खेला है स्क्वायर लेग की दिशा पर। आलोक ब्रिजेश तैयार है, और ब्रिजेश पहले इसे अपर कट करने गए, फिर बैकफुट पर गए, फिर पुल करने की कोशिश की, शॉट हुक हो गया, गेंद गई फाइन लेग के जोन में। वहां पर 3 खिलाड़ी आए हैं। देखिए, एक छोटे नवाब हमें मैदान पर देखने मिल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बड़ा मंच है जहां पर पंच देने के लिए मौका मिल रहा है।
वैभव सूर्यवंशी जो आज आईपीएल में सिर्फ उम्र 13 है, खेल रहे, तो उसी तरह से यहाँ पर मौका मिल रहा है सोनी प्रीमियर लीग में फील्डिंग करने वाली टीम में। देखिए हिरेन जो कि स्लीप में खिलाड़ी मौजूद है, छोटे नवाब, उनका नाम क्या है? तो छोटे नवाब वहां पर तैयार है। ब्रिजेश इस वक्त खेलना चाहते हैं, गेंद काफी नीची रही। बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। हिरेन का ये अच्छा ओवर यहां पर समाप्त। 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 34, पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 27 और अब तीसरे ओवर में 34। देखिए पहले ओवर में 17 की औसत थी। विकास भाई बहुत अच्छी फील्डिंग, विकेट कीपिंग। विशाल भाई थैंक यू। नाम में क्या रखा है ऐसा शेक्सपियर ने कहा और नीचे खुद का नाम लिखकर रखा है, तो विकास भाई ने हमारे विशाल भाई है, थैंक यू। पहले ओवर में 17, दूसरे ओवर में 27 और तीसरे ओवर में 34। तो तीसरा ओवर है, उस ओवर में सिर्फ 7 रन आए। अच्छी गेंदबाजी की थी विनय ने। और अब हृदय आए हैं। हृदय ने हमें कहा कि मैं सबके नाम बताऊंगा, और फिर इतने दूर चले गए कि उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा था। हृदय बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। बिल्कुल ये गेंद जो सीधी गेंद थी, फुलर लेंथ थी, स्पीड थी। बैटर आलोक पहली मर्तबा बीट हो गए। और विकेट कीपिंग बहुत अच्छी। 3 गेंदे हैं जो 3 गेंदों में डॉट बिंदी गेंद हमें नजर आई। 3 गेंदों में एक भी रन नहीं। और समालोचन कक्ष में मेरे साथ अंसार भाई आए हैं, अंसार खान, जो कि कमेंट्री के लिए मेरे साथ जुड़ जाएंगे। स्वागत है अंसार भाई। एक बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट आज पोइसर जिमखाना, जहां पर विजेता तैयार होते हैं, इस मैदान पर हो रही है सोनी प्रीमियर लीग 2025। ये तीसरा मैच खेला जा रहा है। हृदय बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, सारा डेडिकेशन नजर आ रहा है उनकी गेंदबाजी में। 4 गेंदे अब तक उन्होंने किए हैं और सिर्फ 2 रन दिए हैं। एक वाइड किया था। हृदय सभी का दिल जीतते हुए अपनी गेंदबाजी के साथ। और ब्रिजेश को थोड़ी सी फुल टॉस, और देखिए अब गेंद आई है लॉन्ग ऑन पर, उसे रोका जा रहा है, लेकिन 2 रन जरूर मिलेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ पहुंचा 38 रनों पर। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेंथ बॉल, बेहतरीन गेंदबाजी। ये पहले गेंदबाज है हृदय जो कि एक एक्यूरेट गेंदबाजी कर रहे थे। लेंथ बॉल किए, ऑफ स्टंप पर किया,
स्पीड था उनकी गेंदबाजी में। एक बॉलर के पास जो कंधे होने चाहिए वो कंधे हमें यहाँ पर दिखाई दे। ओवर समाप्त हो चुके हैं 4 और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चुका है 38। 3 ओवर की समाप्ति थी तब स्कोर था 34 और सिर्फ 4 रन दिए हृदय ने। तो हृदय अगर छठवां ओवर करने आएंगे तो मजा आएगा। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। पहले गेंदबाज सोनी प्रीमियर लीग 2025 में हमें शानदार गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए, वो है मुंबई 11 के हृदय। पिच 2 पर 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं 25 और अब धर्मीत आए हैं गेंदबाजी के लिए और उनकी गेंद को खेल दिया है मिड विकेट की दिशा पर। देवेन वहां पर मौजूद। सफलता अर्जित की पहली गेंद पर आलोक को जाना पड़ेगा। आलोक ने जाने से पहले बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। आलोक ने कितने बनाए ये देखना होगा। जो उनके बल्लेबाजी में हमने स्ट्रोक्स देखे थे, कवर ड्राइव, फिर पुल, ऑन ड्राइव, बहुत अच्छा खेल रहे थे। हृदय, आप ये क्रिकेट तो खेलते हो, इससे अलावा आप कहां पर खेलते हो? दिल्ली के लिए खेलते हैं? जी हाँ, हम तो यही कहेंगे। वो डेली खेलते हैं। आलोक ने 9 रन बनाए थे, बहुत अच्छा खेल खेला था। और अब यहाँ पर जो गेंदबाजी की जा रही है, धर्मित बहुत बेहतरीन, बिल्कुल विकेट को पकड़कर गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे। विकेट कीपर थोड़े पीछे चले गए। छोटे नवाब स्क्वायर थर्ड मैन पर है। आगे निकल कर आए, ड्राइव करने की कोशिश। वहां पर विकेट कीपर अगर चतुर होते, चालाक होते, चाणाक्ष होते तो यहाँ पर मौका था। मौका यह शब्द जितना छोटा है उतने पल के लिए आपकी जिंदगी में आता है और बस वो पल है, वो मौका है, उसे आपको सुनहरे मौके में तब्दील करना है। विकेट कीपर ऐसा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन गनीमत है कि रन नहीं मिला है। धर्मित बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए, बहुत बढ़िया गेंदबाजी। टप्पा खाने के बाद बाहर यहाँ पर शार्प टर्न लेते हुए 2 ओवर्स हमने ऐसे देखे हैं। एक हृदय की गेंदबाजी और अब यहाँ पर धर्मित की गेंदबाजी। एक गेंदबाज फास्टर थे, एक गेंदबाज स्पिनर है धर्मित, और ये पकड़ लिया है, घूमकर खेला है, अच्छा रीड किया, बहुत जल्दी पोजीशन में आए, बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल, गेंद को खेल दिया, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर, सोनी चौका। ब्रिजेश, बहुत सारा वक्त लिया है ब्रिजेश ने और अब ब्रिजेश ने ठान ली है कि मैं खुलकर खेलूंगा। बढ़िया टाइमिंग के साथ और ट्रिमेंडस पावर के साथ यहां पर ब्रिजेश ने खेला। ब्रिजेश इस चौके के साथ 13 गेंदों में 24 रन बनाए हैं, 24 पर पहुंचे और टीम की रन संख्या 43 यह उठाया है ब्रिजेश ने। हृदय वहां पर मौजूद, कितने आसानी के साथ आ गले लग जा कहते हुए ये कैच पकड़ा है। हृदय बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है, हृदय गेंदबाज है, हृदय फील्डर है और शायद यही कहना ज्यादा मुफीद होगा जब वो बल्लेबाजी के लिए आए तो उनके बल्लेबाजी से हमें वो जलवा अफरोज करते हुए भी नजर आएंगे। 43 पे और एक खिलाड़ी आउट होता हुआ, 5वां। तो सोच, किताब, दोस्त और रास्ता अगर सही मिल जाए मैडी तो कहते हैं जिंदगी सवर जाती है, निखर जाती है, वरना ताश के पत्तों के तरह बिखर जाती है। यहाँ पर 5 खिलाड़ी आउट हुए हैं, स्कोर हो चुका है 43। अब कितने ओवर्स आने बाकी है? 3 विकेट गए, अभी कितने ओवर्स आने बाकी हैं? 5 ओवर 36 रन। ये पहले पिच पर खेल खेला जा रहा है। हाँ,
सेकेंड पिच पे हम आपको बता दें स्कोर हो चुका है 36। और पहले पिच पर फिर से एक बार हम तवज्जो करेंगे जहां पर 43 रन्स बने हैं। आलोक और ब्रिजेश ने बहुत बेहतरीन बैटिंग की है और अब नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। परम और प्रेमल यानी कि पीपी। परम ने अपना धर्म निभाया, गेंद को खेल दिया है डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर। क्षेत्ररक्षक वहां पर मौजूद, बिल्कुल कोई गलती नहीं की, शानदार कैच लिया। अब जाकर फील्डिंग करने वाली टीम बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रही है। मोमाई 11 टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का टीम के कप्तान ने जो फैसला किया था उस फैसले पर अब 16 अनिल सच काम करती हुई स्कोर हो चुका है 44 और विकेट खोए हैं टीम ने 4। धर्मीत जो कि एक बेहतरीन गेंदबाज है और शानदार कैच भी लिया है। तो जादव साहब सलाम है आपको। क्या क्या नहीं करते जादव साहब। मॉर्निंग वानखेड़े मैदान पर, दोपहर ईडन गार्डन पर और रात को लॉर्ड्स पर नजर आते हैं। मेरा कहना यह है कि बस वो क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। नीरज और भार्गव जिस तरह से मेरे साथ ऑनलाइन स्कोरिंग के लिए जुड़े हैं, अब नए बैटर मैदान पर आए हैं। विशाल स्ट्राइक पर है प्रेमल पहले ही ऑरेंज कैप पहनकर आए हैं, यानी कि वो बता रहे हैं कि मैं रन्स बनाऊंगा। हल्के हाथों से खेला, दो विकेट्स पर यहां पर क्रिकेट खेला जा रहा है। पहला मैच जो 45 रन्स बनाने थे, ऐसा लग रहा था कि वो मैच आसानी से टीम जीत लेगी, स्टार गोल्ड, लेकिन नहीं, सम्राट 11 ने पसीने छोड़े थे। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर घुटना टेक तमाशा देख गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर। वहां पर मौजूद थे फील्डर धर्मित, लेकिन उनको बीट करके गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर और मिले हैं 6 रन। 6 रनों के साथ स्कोर हो चुका है 51। 50 रन पूरे किए है टीम ने। मोमाई 11 बनाम सीताराम 11 के बीच आज सीताराम यानी कि रामनवमी है, तो सीताराम 11 के ये बल्लेबाज जो हमने कहा था कि ऑरेंज कैप पहनकर आए हैं, प्रेमल, और इस वक्त हुक किया है। फील्डर अब जाकर फील्डिंग करने के लिए आ रहा है, क्या रोक पाएगा? नहीं, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। प्रेमल के बल्ले से आता हुआ ये सोनी चौका, इस चौके के साथ टीम की रन संख्या 55। मैडी एक गेंदबाज थे श्रीलंका के, जी हाँ अकीला, जिन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 में पहले ओवर में हैट्रिक ली, लेकिन जब दूसरा ओवर करने आए तो किरण पोलार्ड ने उनको 6 गेंदों पर 6 सिक्सर्स मारे थे। और तब पोलार्ड ने जो टी शर्ट पहनी थी उस टी शर्ट का नंबर था 55। यहाँ पर स्कोर हो चुका है 55। और अब आखिरी ओवर लेकर कौन आए हैं? देखिए, धर्मित को देना है, हृदय को देना है, तो यहाँ पर धर्मित को गेंद दी गई है। बाएं हाथ के ये गेंदबाज, और इसे स्विंग करना चाहा, एक अच्छी रैपिड वन थी, लेग स्टंप के बाहर थी, बहुत अच्छा डिसीजन, डाउन दी लेग गेंद, वाइड घोषित की गई है। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 56। धर्मित क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हुए इस वक्त ड्राइव करना चाहते हैं हृदय, जो कि बिल्कुल वाइडिश लॉन्ग ऑन पर तैयार है। विशाल, यह आखिरी ओवर है और विशाल जो कि स्ट्राइक पर है, नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। धर्मित की अगली गेंद इस वक्त खूबसूरती के साथ खेला है, लंबी दौड़ लगानी पड़ेगी, नई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। लाजवाब यहां पर खेल खेला, सोनी चौका।
बहुत बढ़िया खेलते हुए, देखिए सारे खिलाड़ियों को पसीना छुड़ा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, गैप में खेल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके आए हैं, काम पूरा किया है, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए विशाल। स्कोर इस चौके के साथ 64। इसी पिच पर पहली मर्तबा हमने देखा कि 44 रन बने थे पहली इनिंग में, फिर इसे चेस किया गया 45 और अब दूसरी टीम ने इसी मैदान पर बनाए हैं 64। बहुत बढ़िया शॉट, खूबसूरती के साथ यहां पर ड्राइव किया, गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर। विशाल लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए, जलवा अफरोज करते हुए, ऑन ड्राइव हो, ऑफ ड्राइव हो, हुक हो, पुल हो, चारों ओर विशाल ने अपना दबदबा बनाया है। विशाल के पास बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं, मजा आएगा विशाल की बल्लेबाजी देखते हुए। फुटवर्क, ये गेंद अच्छी थी, अब आखिरी गेंद पर विशाल क्या करते हैं देखना होगा। धर्मीत जिन्होंने पिछला ओवर बहुत अच्छा किया था, यहां पर धर्मीत को थोड़ा सा लूटा गया है और बोल्ड क्लीन बॉल, यॉर्कर, बेहतरीन गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी धर्मीत की। आखिरी गेंद पर सफलता मिली और इसी के साथ मुंबई 11 ने फील्डिंग करते हुए सीताराम 11 को रोका है 68 रनों पर। 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चुका है 68 और विकेट्स खोए हैं टीम ने 5। 69 चाहिए मैच को जीतने के लिए, 69 चाहिए मैच को जीतने के लिए टीम मुंबई 11। मुंबई 11 बनाम सीताराम 11 के बीच एक अच्छा मैच, जहां पर 2 गेंदबाज बहुत बढ़िया थे, एक थे धर्मीत और जो दूसरे गेंदबाज थे हृदय। इन दोनों गेंदबाजों ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और एक और आलोक ने शानदार बल्लेबाजी की, ब्रिजेश ने बेहतरीन बल्लेबाजी की, विशाल ने की और एक बल्लेबाज थे जिन्होंने बहुत बढ़िया खेल खेला। प्रेमल। तो इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुके हैं। 69 की जरूरत है मैच को जीतने के लिए मुंबई को। ओम अलंकार बनाम श्रीजी 11, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है कि टॉस के लिए वो कमेंट्री बॉक्स की तरफ आ जाए। I request the captain of both team, Om Alankar and Shri 11, please come in front of the commentary box for toss ka boss, सोनी प्रीमियर लीग 2025। और दूसरी ओर स्टार गोल्ड बनाम चामुंडा 11, दोनों टीम के कप्तान से अनुरोध है टॉस के फैसले के लिए आपको आना है। स्टार गोल्ड बनाम चामुंडा 11। पिच नंबर 2 पर जो मैच खेला जा रहा है, स्कोर हो चुका है नाइशा गोल्ड ने स्कोर किया है 51 और अब 52 रनों की जरूरत है पीजी गोल्ड को। धन्यवाद। तो बस अब वक्त आ चुका है कि मेरे साथ अंसार भाई जुड़ेंगे। आइए अंसार जी, स्वागत है आपका समालोचन कक्ष में। धन्यवाद।
गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते। आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है सोनी प्रीमियर लीग 2025 में। थैंक यू अभी तक जो कि मैच का पूरी तरीके से जो कमेंट्री करे थे बेहतरीन आवाज़ में हमारे साथी कमेंटेटर सीनियर जो कि मोंटी सर, आपका वेलकम है, स्वागत है, थैंक यू, आपने इतना समय दिया। एक बार आप सभी लोगों के बीच में कमेंटेटर अंसार खान। चलिए ले चलते हैं सीधे ग्राउंड की तरफ, जहाँ दोनों टीमों के बीच मुकाबला, हालांकि ये मुकाबला 2 पिच पर हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड। और आज वो एक ऐसा दिन है, हम सभी लोगों के बहुत ही अच्छा दिन, यानी रामनवमी का दिन है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। नेक्स्ट मैच जो होने हैं, और जो पिच नंबर 1 पे जो मैच चल रहा है, मैं दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा, फील्डिंग और बल्लेबाजी दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दे खिलाड़ियों को नाम बताने के लिए। दोनों टीमों के कैप्टन पिच नंबर 1 पे जो मैच हो रहा है, मैं दोनों टीमों के कैप्टन से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आप कमेंट्री बॉक्स में आ जाएं अपने खिलाड़ियों और बल्लेबाजों का नाम बताने के लिए, बॉलर्स और बल्लेबाज का नाम बताने के लिए, दोनों टीमों के कैप्टन। पिच नंबर 1, इसके बाद जो मुकाबले होंगे ओम अलंकार वर्सेज श्री 11 के बीच खेला जाएगा। ओम अलंकार ने पहले टॉस जीता है, टॉस जीतने के बाद क्षेत्ररक्षण करने का लिया फैसला, और ये फैसला देखना होगा कहाँ तक सही या गलत साबित हो सकता है। चलिए सीधे ले चलते हैं अब आपको ग्राउंड की तरफ, जहाँ पिच नंबर 1 पे मुकाबला स्टार्ट हो चुका है दोनों टीमों के बीच। स्टार गोल्ड वर्सेज चामुंडा 11, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं कमेंट्री बॉक्स की तरफ। स्टार गोल्ड वर्सेज चामुंडा 11, दोनों टीमों के कैप्टन टॉस के लिए आ जाएं। वन सेकेंड अंपायर सर, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाए सर, नाम अपडेट नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाए। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज और ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों का नाम अपडेट करा दें। पिच नंबर 2 पर जो मैच चल रहा है, पिच नंबर 2, पीजी गोल्ड का कोई भी एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे स्कोरर के पास आ जाए कमेंट्री बॉक्स में। पीजी गोल्ड टीम के कैप्टन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं अपना एक एक्स्ट्रा प्लेयर हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेज दें, प्लेयरों का नाम बताने के लिए, अपडेट करने के लिए, प्लीज़। सोनी प्रीमियर लीग 2025 में आए हुए सभी मेहमानों का, क्रिकेट प्रेमियों का, क्रिकेट खिलाड़ियों का मैं अंसार खान हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक बेहतरीन मुकाबला। आप चलिए ले चलते सीधे पिच नंबर 1 पे, जहां चेस करने के लिए टीम उतरी इस समय। टारगेट 68 बने हैं, 69 का टारगेट, इस बीच गेंद को फेल दिया है सीधे डीप लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन और दूसरा रन लेने का पूरा मौका। इसे 2 रन के साथ अकाउंट ओपन किया है देवेंद्र ने, और टीम का भी स्कोर पहुंचाया 2 रन। गेंदबाज इस समय बॉलिंग अटैकिंग पर है, बॉलर्स अनिरुद्ध, स्ट्राइकर गेंदबाज टीम की नैया इस समय संभाले हुए हैं अनिरुद्ध, स्ट्राइकर गेंदबाज, ओपनर गेंदबाज। बार अच्छी गेंद थी, लेकिन नीचे रहते हुए गेंद को हिट किया है सीधे मिड विकेट, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। किसी भी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद दर्शक दीर्घा में। इस 6 के साथ स्कोर जहां पहुंचा इस समय 8, बिना विकेट के नुकसान पे
पिच नंबर 1 पर ये मुकाबला। एक तरफ है टीम सीताराम, दूसरी तरफ है टीम मोमाई। तो मोमाई इस समय बल्लेबाजी करती हुई, टारगेट मिला है 69 का, और ये देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। जो स्कोर, जो टारगेट मिला है, ये कितने ओवर में लक्ष्य को हासिल कर सकती है या फिर अपने घुटने टेक देती है। हालांकि ये सब वक्त और समय बताएगा, लेकिन मुकाबला दोनों टीमों के बीच बहुत ही बेहतरीन होगा। टारगेट 69। अनिरुद्ध एक बार फिर से चले, अंपायर को पार किया और शॉर्टर रन की गेंद थी। बिल्कुल इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, फिर खिलाड़ी है मौजूद और एक आसान सा कैच हाथों में समाया। फर्स्ट ब्रेक थ्रू, पहली कामयाबी मिलती हुई अनिरुद्ध को और उनकी टीम को। एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद इस समय स्कोर है मोमई का 8 और ये ओवर नंबर इस समय पहला। चलिए टॉस की तरफ चलते हैं, जहां दोनों टीमों के बीच ये सेकंड मैच के लिए टॉस उछाला गया सिक्का। गोल्ड स्टार वर्सेज चामुंडा 11 के बीच। तो स्टार गोल्ड ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले क्षेत्ररक्षण करने का लिया फैसला। हालांकि अभी तक जितनी भी टीमें टॉस जीती हैं, पहले वो फील्डिंग ही का फैसला किए। ये शायद आईपीएल मैच जो चल रहे हैं, ये सब मैच देख के कैप्टन भी उस तरीके से सोचते हैं कि पहले टॉस जीतने के बाद फील्डिंग किया जाए और सामने वाली टीम को कम से कम रनों पर बांधा जाए, एक कम स्कोर, एक लो स्कोरिंग पे रोका जाए, उसके बाद एक बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी किया जाए। लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल होता है। क्रिकेट बाई लक कब क्या हो जाए ये कोई नहीं जान सकता है। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज इस समय बिने हैं। पिच नंबर 1 पे मुकाबला चल रहा है। मोमई वर्सेज सीताराम के बीच ये मुकाबला। दोनों टीमों के बीच टारगेट मिला है 69 का। बाहर अच्छी गेंद, बिल्कुल हवा में खेला जरूर है। नो मैन से दिशा में कोई खिलाड़ी नहीं मौजूद, 1 रन मिलेगा और इस सिंगल के साथ ओवर हुआ समाप्त। एक ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोरबोर्ड में स्कोर है 10, एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। Premier League 2025. Welcome to all audience and team owners, players. सोनी प्रीमियर लीग 2025 में आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है। एक अच्छा मूवमेंट आप इस समय देख रहे हैं। ग्राउंड, बेहतरीन ग्राउंड आप इस समय प्रोफेसर जिमखाना का ये ग्राउंड है, ये ऐतिहासिक ग्राउंड। और आप देख रहे हैं इस समय 2 पिच पर मुकाबले चलते हुए। टीम जहाँ एक तरफ पिच 1 पर खेल रही है प्रोफेसर वर्सेज सीताराम, और वहीं दूसरी तरफ सेकंड पिच पर मुकाबले चलते हुए। बॉलर का नाम अपडेट करा दें एक बार। बॉलर्स ने प्रेमल इस समय गेंदबाजी पर और लेफ्ट आर्म गेंदबाजी करते हैं। ऑफ टाइम से थोड़ी सी बाहर गेंद को खेला है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ। वहाँ खिलाड़ी मौजूद, 1 चांस नहीं लेकिन सेकंड चांस में गेंद को अपने कब्जों में लिया और इस तरीके से एक और विकेट का पतन होता हुआ टीम मोमई का। विकेट नंबर 2। स्कोर इस समय अभी भी 10 रनों पे रुका हुआ। माफी चाहते हैं 11 रन। तो 11 रनों पर ये दूसरा झटका लगा है, दूसरी ये सफलता मिली है टीम सीताराम को। क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। 69 का टारगेट जरूर दिया है, लेकिन उसी सूझबूझ के साथ गेंदबाजी भी करते हुए। और अगर इस मुकाबले को जीतना है, सोनी प्रीमियर लीग में अगर अपना अगले पड़ाव के लिए बरकरार रखना है, जगह बनानी है, तो आपको इसी तरीके से गेंदबाजी और फील्डिंग करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी अगर इस मुकाबले को जीतना है। लेकिन एक अच्छा मैच है दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। एक तरफ टीम सीताराम तो दूसरी तरफ टीम मोमई। हालांकि पहले सीताराम ने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करते हुए 7 ओवर में 68 रन बनाए, 69 रनों का लक्ष्य दिया, जिसके विपक्ष में बल्लेबाजी करते हुए इस समय मुंबई अभी तक 11 रन बना पाई है और दूसरा विकेट गंवाई है। ये ओवर नंबर इस समय चल रहा है दूसरा और स्कोरबोर्ड में स्कोर सिंगल के साथ पहुंचता हुआ 12। माफी चाहते हैं 11 रन। एक बार फिर से इस बीच
ओहो, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बिल्कुल इस बार गेंद को खेल दिया एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, लेकिन खिलाड़ी है मौजूद वहां पर, कोई गलती नहीं करेंगे सफाई के साथ जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का पूरा मौका। और इस ए सिंगल के साथ अब स्कोर जहां पहुंचा इस समय 12, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद एक बेहतरीन मुकाबला दोनों टीमों के बीच, टारगेट मिला है 69 का। ओहो, थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल अपने आप को संभाला, बैक फुट पर गए, गेंद को खेला, लेकिन फॉरवर्ड पर खिलाड़ी मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते, एक रन लेने का पूरा मौका। सिंगल के साथ स्कोर जहां पहुंचा इस समय 13 और स्ट्राइक रोटेट करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। मुंबई के बल्लेबाज इस समय इन्हें पता है शॉट, बिल्कुल गंदी गेंद और सही नसीहत दिया है, गेंद को भेजा है फाइन लेग बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए, गगनचुंबी छक्का, गेंद सीधे दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ ओवर समाप्त होता हुआ ये दूसरा 2 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर इस समय 19, 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम मुंबई। करो या मरो की लड़ाई इस समय दोनों टीमों के बीच चलती हुई, संघर्ष जारी है, छिड़ी है जंग, बताइए आप हैं किसके संग, मुंबई या फिर सीताराम। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला टॉस जीतने के बाद जहां पहले बल्लेबाजी की थी सीताराम ने, पहले बल्लेबाजी करते हुए 68 68 रन बनाई और 69 69 रनों का इस समय लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम मुंबई, अभी तक 19 रन बना चुकी है, लेकिन 2 विकेट भी गंवा चुकी है। हालांकि 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। बल्लेबाजों की अगर बात करें तो सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए, जो कि एक तरफ है ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज दोनों ही बल्लेबाज, जहां 2 विकेट गंवाने के बाद अब मुंबई थोड़ा सा अपने आप को संभालती हुई और बचाती हुई, उसे पता है 69 का टारगेट है, 7 ओवरों का ये मुकाबला है, 2 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, यहाँ से 5 ओवरों का खेल और बचा हुआ है, लेकिन टारगेट उस तरीके से अगर चेस करना है, इस मुकाबले को जीतना है। 19 रन स्कोर है इस समय 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। क्रिशु इस समय गेंदबाजी पर 10-15 कदमों का बॉलिंग रनअप, राइट हैम ओवर दी, अच्छी गेंद थी, ये खेलना कहीं और चाहते थे लेकिन गेंद गई कहीं और, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और, रन मिलेंगे एक। बिल्कुल शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी और अगर इस मुकाबले को जीतना है सीताराम को तो एक अच्छी गेंदबाजी और सही लाइन सही लेंथ पर गेंदबाजी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी, बल्लेबाजों को खुलकर बल्लेबाजी करने का मौका नहीं देना होगा। और अगर वहीं दूसरी तरफ मुंबई को इस मुकाबले को जीतना है तो आपको सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी, लंबी पार्टनरशिप और लंबी साझेदारी करनी होगी, स्ट्राइक रोटेट करना होगा, गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा इस समय 21, लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 ओवर प्रोग्रेस बाई क्रिश। इस समय गेंदबाजी पर ये पिच नंबर 1 का ये इस समय चलता हुआ मुकाबला दोनों टीमों के बीच, टारगेट है 69 का। सोनी प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं इस समय। ओहो, एक बार बिल्कुल थोड़ी सी नीचे रहती हुई गेंद को खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ, वहाँ फील्डर है मौजूद, जब तक डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों के पास पूरा मौका था एक रन लेने का, हालांकि इरादा बनाया था दूसरा रन लेने का, लेकिन ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने मना किया कि खतरा मोल नहीं लेना है, अभी भी स्कोर अपना जो है इस समय 22 और विकेट गिरे हैं 2, ये ओवर नंबर इस समय तीसरा है। अगर सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करेंगे तो जो टारगेट मिला है 69 का वो आराम से हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का गेम होता है। कृषि एक बार फिर से इस बीच ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर, बिल्कुल अंपायर का इशारा, वाइड बॉल, अतिरिक्त में 1 रनों का इजाफा होता हुआ। जैसे ही देखा लाइन से थोड़ी सी भटकी गेंद और बल्लेबाज बहुत चालाकी के साथ बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से गेंद को देख रहे हैं, परख रहे हैं, समझ रहे हैं, उसके बाद शॉट खेल रहे हैं। देखा कि थोड़ी सी बाहर है और छोड़ा जाने दिया अंपायर के दस्तानों में। एक बार फिर से अपने बॉलिंग रनअप पर तैयार बॉलर्स। क्रिशो चले अंपायर को पार किया, इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल खेला जरूर है ऑफ साइड की तरफ, लेकिन फील्डर है मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करेंगे और आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा इस समय 24-24, 2 विकेट के नुकसान पे। एक अच्छा मैच बिल्कुल आप देख रहे हैं इस समय। देर से जुड़े हुए दर्शकों को बता दें, आप इस समय सोनी प्रीमियर लीग 2025 का ये टूर्नामेंट चल रहा है, इस समय मैच देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ है पिच नंबर 1 पे जो मैच चल रहा है, एक तरफ है मुंबई, दूसरी तरफ है टीम सीताराम। टारगेट दिया है 69 का, उसका पीछा करने उतरी है इस समय मुंबई। अभी तक
24 रन बना चुकी है और 24 रन बनाने में 2 विकेट गंवा चुकी है। ये ओवर नंबर इस समय तीसरा चल रहा है। एक अच्छा मुकाबला दोनों टीमों के बीच चलता हुआ। टारगेट का पीछा करने उतरी है टीम इस समय मुंबई सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करती हुई। तो ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज मीर के बल्ले से निकली है गेंद, क्या रन मिलेंगे 4 या फिर, और अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग कही जाएगी। बिल्कुल अपने टीम के लिए 1 और 2 रन जरूर बचाए हैं यहाँ पर, लेकिन 2 रन से नहीं रोक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। अच्छी रनिंग, गुड रनिंग इन द विकेट, एक अच्छी तालमेल दोनों बल्लेबाजों के बीच ये देखने को मिली है। और इस 2 के साथ ओवर इस समय समाप्त होता हुआ 3 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 26-26। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम मुंबई। और अगर पिच नंबर 2 की अगर हम बात करें तो स्कोर बोर्ड में स्कोर है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 16 एक खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो 24 गेंदों में 36 रनों की जरूरत है पिच नंबर 2 पे जो मुकाबला चल रहा है। और अगर बात करते हैं हम पिच नंबर 1 की, तो जहां मुकाबला इस समय दोनों टीमों के बीच सीताराम वर्सेज मुंबई के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। 69 का टारगेट है, लेकिन 26 बना चुकी है टीम मुंबई और 2 विकेट गंवा चुकी है 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। यहाँ से अब 24 गेंदों का खेल और बचा हुआ है और रन चाहिए 43, यानी 24 गेंदें 43 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई को। ये देखने की बात होगी कि यहाँ से किस तरीके से बल्लेबाजी दोनों ही बल्लेबाज करते हैं। अब अगर इस मुकाबले को जीतना है तो आपको ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी, थोड़े से बड़े शॉट लगाने होंगे और रिक्स भी लेने होंगे, क्योंकि अगर आप रिक्स लेते हैं तो ही गेम में आते हैं और जो रिक्स लेता है उसी को कामयाबी मिलती है। जो जीतता है वही बनता है सिकंदर। ये देखने की बात होगी कौन सी टीम विजय होती है और कौन सी टीम इस सोनी प्रीमियर लीग का खिताब अपने नाम करती है। ये सब वक्त और समय बताएगा, लेकिन इस बीच दोनों टीमों के बीच मुकाबला चलता हुआ। मोहिल वर्सेज मुंबई वर्सेज सीताराम के बीच इस बार थोड़ी सी गंदी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद को खेला है। गेंद बिल्कुल दर्शक दीर्घा में 6 रनों के लिए। कहते हैं छोटी छोटी गलतियां वो बहुत बड़ी गलतियां बनती हैं। अगर आप गंदी गेंद देंगे तो पूरी तरीके से बल्लेबाज उसको सही नसीहत देंगे। और बल्लेबाज इस समय ऑन स्ट्राइक पर हैं धर्मेश। उन्हें पता है कि अच्छी गेंद को सम्मान देना और गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन की बाहर भेजना वो बाखूबी जानते हैं, क्योंकि ये मैच एक बेहतरीन मुकाबला इस समय सोनी प्रीमियर लीग का ये चलता हुआ। बॉलर एक बार फिर से, ओहो फिर से वही गेंद थी बिल्कुल, लेकिन थोड़ी सी नीची रही, सही तरीके से बल्ले पे गेंद आई नहीं। बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए गेंद गई इसको वाले अंपायर की तरफ, और जब तक गेंद फील्ड होती दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का पूरा मौका था। इस सिंगल के साथ अब स्कोर जा पहुंचा इस समय 33। 2 विकेट के नुकसान पे टीम इस समय मोहिल। मुंबई क्या बेहतरीन दोनों बल्लेबाजों के बीच सूझबूझ के साथ एक लंबी पार्टनरशिप, लंबी साझेदारी चलती हुई। उन्हें पता है टारगेट है 69 का। एक बार फिर से इस बीच गेंद को खेला, यॉर्कर लेंथ की थोड़ी सी गेंद थी, लेकिन हल्के हाथों से गेंद को खेला और जब तक फील्डर के द्वारा गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का पूरा मौका। परम थे यहाँ पर बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए। बिल्कुल इसके पहले उन्होंने डीप लॉन्ग ऑन पर चौके बचाए थे, 2 रन सिर्फ मिले थे, तो पूरी तरीके से अच्छी फील्डिंग करते हुए। और ज़रूरत भी वही होती है, क्योंकि टीम के जो मेन महत्वपूर्ण जो हिस्से होते हैं, जो मेन पॉइंट अगर कहा जाए तो वो फील्डिंग होती है। अगर आपकी फील्डिंग मजबूत है तो आप अच्छी टीम को भी पराजित कर सकते हैं। दोनों टीमों के बीच इस समय मुकाबला सीताराम। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर इस मुकाबले को मुंबई को जीतना है तो आपको अच्छी बल्लेबाजी, लंबी पार्टनरशिप, लंबी साझेदारी करनी होगी, सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी, स्ट्राइक रोटेट करना होगा और गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजना होगा। हालांकि सिंगल मिले हैं और सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा इस समय 36-36, 2 विकेट के नुकसान पे। इस समय ओवर नंबर चलता हुआ ये 4। गेंदबाज ब्रिजेश हैं इस समय गेंदबाजी पर। 4-5 कदमों का बॉल इन रफ सामना करेंगे बल्लेबाज धर्मेश। इस बार हल्के हाथों से गेंद को खेला ऑफ साइड की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का पूरा चांस। इस सिंगल के साथ अब स्कोर पहुंचा है इस समय
37 और ओवर समाप्त होता हुआ इस समय 4 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 37। 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम मुंबई। तो अब यहाँ से थोड़ी सी उल्टी गिनती जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। 18 बॉलें हैं और 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई को। अब ये देखने की बात होगी किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। क्या यहाँ से थोड़ा सा टॉप गियर की बल्लेबाजी करनी होगी, गियर चेंज करना होगा अगर इस मुकाबले को मुंबई को जीतना है, इस सोनी प्रीमियर लीग में अपनी जगह बरकरार रखनी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सीताराम को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो आपको एक अच्छी गेंदबाजी, सूझबूझ के साथ गेंदबाजी करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट करानी होगी। और इस मैच में अगर आप पकड़ बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें डॉट कराते हैं, बल्लेबाज के ऊपर एक प्रेशर, एक दबाव बनता है जिसका फ़ायदा टीम को मिलता है। लेकिन ये सब वो फिलहाल वक्त और समय बताएगा। कुछ मतगणना चलती हुई टीम के बीच सीताराम टीम के कैप्टन कुछ हिदायत देते हुए खिलाड़ियों को किस तरीके से किस गेंदबाज को लाया जाए और किस तरीके से गेंदबाजी कराया जाए। हालांकि 18 गेंदें और 32 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए मुंबई को, लेकिन मुकाबला कड़ा होगा दोनों टीमों के बीच। जब भी बड़े फैसले होते हैं तो वहाँ टीम के कैप्टन खड़े होते हैं। इस समय दोनों टीमों के कैप्टनों की बिल्कुल धड़कनें जो है वो थोड़ी सी तेज़ी से बढ़ती हुई, उन्हें पता है अगर इस मुकाबले को जीतना है तो सोनी प्रीमियर लीग में अपनी जगह आगे के लिए बरकरार हो जाएगी। और गेंदबाज इस समय गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए बॉलर क्रिशिव बिल्कुल स्पेल का दूसरा और टीम की तरफ से इस समय 5वां ओवर लेकर तैयार होते हुए। बाहर अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, बिल्कुल सही लाइन और सही लेन पर गेंदबाजी करते हुए। जो हिदायत मिली है कैप्टन की तरफ से उसको बखूबी निभाते हुए समय गेंदबाज। पता है कि ज्यादा से ज्यादा गेंदें अगर डॉट कराते हैं तो कहीं ना कहीं प्रेशर और दबाव बनेगा बल्लेबाज के ऊपर। वो प्रेशर और दबाव टीम के लिए फायदेमंद होगा। एक बार फिर से इस ओवर में क्रिशिव चले अंपायर को पार किया और एक बार फिर से बिल्कुल इस बार थोड़ी सी बाहर लेग स्टंप से और अंपायर के दोनों हाथ हवा में, वाइट का इशारा। और इस 1 रन के साथ अतिरिक्त में टीम के खाते में 1 रन जुड़ता हुआ इस सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा इस समय 38। अभी भी यहाँ से 17 बॉलें और 31 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। 17 गेंदें 31 रन। बाहर थोड़ी सी बाहर थी गेंद को, बिल्कुल फ्रंट फुट पर गए, गेंद को खेला ऑफ साइड की तरफ और जब तक गेंद फील्ड होती 1 रन लेने का पूरा मौका बल्लेबाजों के पास। ये बाई के रूप में बिल्कुल ओवर थ्रू के रूप में 1 रन और मिलेगा तो ये 2 रन जुड़ेंगे अब टीम के खाते में। जहां 1 रन हो सकते थे वहां रन मिले हैं 2। ये छोटी छोटी गलतियां जो होती है ये बहुत बड़ी गलती बन जाती है और लास्ट में ये पछताने के काबिल होता है। अगर इस मुकाबले को जीतना है आपको तो अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई को अगर इस मुकाबले को जीतना है तो हर गेंदों पर सिंगल, डबल स्ट्राइक रोटेट करना होगा, गंदी गेंदों को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंचना होगा। धर्मित इस समय ऑन स्ट्राइकर बल्लेबाज। आउट डाइट की अपील की गई है, बिल्कुल अंपायर ने स्वीकार किया और ये सफलता मिलती हुई इस समय तीसरी फर्स्ट विकेट इस समय मिला है क्रिशिव को। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, सही लाइन और सही लेन पर गेंदबाजी करते हुए। थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर थी और हाइट लेते हुए गेंद, बल्लेबाज सोचे कि इसको एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से खेला जाए लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। तो एक और सफलता मिलती हुई इस समय टीम सीताराम को। 3 विकेट गंवाने के बाद मुंबई का जो स्कोर है इस समय 40 और ये ओवर नंबर इस समय चलता हुआ 5वां। 15 गेंदों में 29 रनों की जरूरत है। अब यहाँ से 15 गेंदें और 29 रन। ये पिच नंबर सेकंड की अगर हम स्कोरिंग एक बार बता दें स्कोर तो इस समय 38 रन 2 विकेट के नुकसान पे। 16 गेंदों में 14 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिच नंबर सेकंड पर यह मुकाबला चलता हुआ। चलिए पिच नंबर 1 पर एक बार फिर से नजर दौड़ाते हैं। दोनों टीमों के बीच जो मुकाबला चल रहा है सीताराम वर्सेज मुंबई के बीच, जहां टारगेट मिला 69 का, उसका पीछा करने के समय टीम उतरी है मुंबई और 40 रन बना चुकी है। 40 रन बनाने में 3 विकेट गंवा चुकी है। ये इस बीच जोरदार अपील की गई है
और शायद वाइड को छुपाने के लिए, लेकिन अंपायर ने इसको वाइड करार दिया है। बार फिर से बिल्कुल थोड़ी सी बाहर लेग स्टंप से, और अंपायर का इशारा एक बार फिर से आता हुआ वाइड का। बिल्कुल इस इवेंट को सफल बनाने के लिए, इस टूर्नामेंट को एक अच्छा नाम, एक ऐतिहासिक दर्ज कराने के लिए इस इवेंट के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, कमेटी के मेंबर हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप एक बेहतरीन टूर्नामेंट इस समय इसे जो ऑर्गेनाइज किया है आपने पोयसर जिमखाने पे, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच अंपायर का इशारा 4 रन, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर गई है 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ स्कोर मिलता हुआ इस समय स्कोर बढ़ता हुआ टीम मुंबई का 46 4 विकेट के नुकसान पे, माफी चाहते हैं 3 विकेट के नुकसान पे मुंबई 3 विकेट गंवाई है। स्कोर बोर्ड में स्कोर है 46 बॉलर एक बार फिर से, ओहो इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल चतुराई भरी गेंदबाजी, चालाकी भरी गेंदबाजी, और इस बीच गेंद को झकाते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में एक डॉट बॉल होती हुई। तो आप जितनी गेंदें डॉट करते हैं, जितनी गेंदें डॉटे करते हैं, बिल्कुल कहीं ना कहीं प्रेशर और दबाव बल्लेबाज के ऊपर बनता है, लेकिन बाउंड्री आने के बाद कमबैक किया यहाँ पर गेंदबाज ने, और एक डॉट बॉल इस समय एक बार फिर से चले अंपायर को पार किया, और एक और डॉट बॉल, बिल्कुल इस डॉट के साथ इस समय ओवर किया है समाप्त। ओवर नंबर इस समय समाप्त होता हुआ 5 ओवर का खेल मुकम्मल होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 46 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम मुंबई पिच नंबर 2 पे इस समय जो मैच चल रहा है, स्कोर बोर्ड में स्कोर है 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद स्कोर बोर्ड में स्कोर है 41 2 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। तो 12 गेंदे हैं और 11 रनों की जरूरत है। पिच नंबर 2 पे जो मुकाबले चल रहे हैं, 12 गेंदे 11 रनों की जरूरत। और पिच नंबर 1 पे अगर बात करते हैं तो इस समय 46 स्कोर है, 46 रन है 5 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद, और अब यहाँ से 12 गेंदे हैं और 23 रनों की जरूरत इस मुकाबले को जीतने के लिए। बॉलर्स का नाम अपडेट करा दें, परम आए हैं, बिल्कुल परम इस समय जो डीप लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग कर रहे थे, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन अब ये देखने की बात होगी परम किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। जो टारगेट है इस समय अब 12 गेंदे हैं और 23 रनों की जरूरत है मुंबई को इस मुकाबले को जीतने के लिए। यहाँ से क्या कुछ होता है ये सब फिलहाल वक्त और समय बताएगा, लेकिन इस समय परम को लाया गया गेंदबाजी पे, बॉलिंग अटैकिंग पे लाया गया परम को। ये देखने की बात होगी किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। अगर इस मुकाबले को जीतना है, सोनी प्रीमियर लीग 2025 में अपनी जगह बरकरार रखनी है, तो आपको एक अच्छी गेंदबाजी और अच्छी फील्डिंग करनी होगी टीम सीताराम को। वहीं दूसरी तरफ अगर इस मुकाबले को जीतना है मुंबई को, तो एक अच्छी बल्लेबाजी, 12 गेंदे 23 रनों की जरूरत। अब करो या मरो की लड़ाई, दोनों टीमों के बीच एक कड़ा मुकाबला होगा, संघर्ष होगा दोनों टीमों के बीच जीत के लिए। इस बार गेंद को खेला जरूर है लॉन्ग ऑन की तरफ, और डीप लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी जब तक जाके गेंद को फील्ड करते हैं, अच्छी फील्डिंग कही जाएगी, लेकिन 2 रन से नहीं रुक पाएंगे दोनों बल्लेबाजों को। इस 2 के साथ स्कोर इस समय पहुंच चुका है वो 48। दोनों ही बल्लेबाज, एक तरफ है बल्लेबाज मिहिर और दूसरी तरफ है बल्लेबाज हृदय। नॉन स्ट्राइक पर है हृदय और ऑन स्ट्राइक पर है इस समय बल्लेबाज मिहिर। बॉलर परम स्पिनर गेंदबाज हैं, बिल्कुल स्पिन करते हुए गेंद को और ज्यादा से ज्यादा गेंदें डॉट कराने की कोशिश करते हुए। 1 रन मिला है, बिल्कुल सिंगल ही मिलेगा, और अच्छी फील्डिंग कही जाएगी डीप लॉन्ग ऑन पर खड़े हुए खिलाड़ी के द्वारा। इस सिंगल के साथ स्कोर इस समय 49 3 खिलाड़ी के आउट होने के बाद टीम मुंबई वर्सेज सीताराम के बीच ये जो मुकाबला चल रहा है, 69 का टारगेट है और अभी तक 49 रन बना चुकी है टीम इस समय मुंबई। 3 विकेट गंवाई है परम, और इस बार अच्छी गेंद थी, बिल्कुल कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बैट और गेंद का कोई मिलन नहीं, बाकी काम पूरा किया विकेट कीपर ने, और अंपायर का इशारा वाइड बॉल, थोड़ी सी बाहर ऑफ स्टंप से
और इस वाइड के साथ टीम का स्कोर इस समय पहुंच चुका है 50। एक बार फिर से बिल्कुल थोड़ी सी बाहर ऑफ टाइम की, लेकिन बल्लेबाज फ्रंट फुट पर गए, गेंद को खेला है डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ, वहां फील्डर मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करते हैं। एक रन लिया और एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा। इस सिंगल के साथ स्कोर इस समय 51। 3 विकेट के नुकसान पे ये ओवर नंबर इस समय चल रहा है 66वां। तो 9 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को। 9 गेंदें 18 रन। और पिच नंबर 2 पे अगर बात करें तो 9 गेंदें और 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। पिच नंबर 2 पे जो मुकाबला चल रहा है 9 गेंदें हैं और 2 रनों की जरूरत है। फिलहाल दोनों टीमों के बीच भी कड़ा मुकाबला इस समय चलता हुआ पिच नंबर 2 पे। 9 गेंदें 2 रन। और पिच नंबर 1 पे अगर बात करते हैं इस समय मुकाबला दोनों टीमों के बीच मुंबई वर्सेस सीताराम के बीच। टारगेट जो मिला था 69 का, उसका पीछा करने उतरी है टीम इस समय मुंबई। अभी तक अगर स्कोर की हम बात करते हैं तो स्कोर बोर्ड में स्कोर है 53। 3 विकेट के नुकसान पे और शॉर्ट रन, बिल्कुल 1 रन ये शॉर्ट है, तो 52। एक रन ये शॉर्ट माना जाएगा, अंपायर का इशारा आता हुआ। एक ही रन जुड़ेगा टीम के खाते में इस सिंगल के साथ। स्कोर 52। 3 विकेट के नुकसान पे। बाहर अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गेंद को खेला जरूर है, लेकिन मिड विकेट डीप लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करते, एक और दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। एक अच्छी रनिंग, गुड रनिंग विद द विकेट, एक अच्छी तालमेल, और इस 2 के साथ इस समय स्कोर जा पहुंचा है 54। 3 विकेट के नुकसान पे 6 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद। तो पिच नंबर 1 पे जो मुकाबला चल रहा है इस समय 6 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर बोर्ड में स्कोर है 54। 6 गेंदें 15 रनों की जरूरत है। 6 गेंदें हैं और 15 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 6 गेंदें 15 रन, लेकिन अभी यहां से मुकाबला कड़ा होगा दोनों टीमों के बीच, क्योंकि 6 गेंदें हैं और 15 रनों की जरूरत है। बल्लेबाज की अगर बात करते हैं तो एक तरफ है मेहिल और एक तरफ है हृदय। मेहिल जो कि काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, निगाहें जमा चुके हैं इस समय बल्लेबाजी करते हुए। अगर बात करते हैं मेहिल के तो 14 गेंदों का सामना किया है और 14 रन बनाकर खेल रहे हैं। और अब यहाँ से अगर आप इतना दूर तक सफ़र तय किए हैं तो मंजिल पाना भी वो हो सकता है, लेकिन मुश्किल फिलहाल थोड़ी सी जरूर होगी, क्योंकि 6 गेंदें हैं और 15 रनों की जरूरत है। गेंदबाजी के लिए देखना होगा किस गेंदबाज को लाया जाता है। विशाल इस समय